साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शिवसेना नेता संजय राउत के हालात इतने ज्यादा खराब हो जाएंगे ये खुद राउत तक को पता नहीं होगा, क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में इतनी बुरी हालत हो जाएगी इसका जरा भी इल्म नहीं था। अब तो उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पत्नी वर्षा राउत पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। लेकिन अब बड़ी खबर मुंबई से निकल कर आ रही है और वो ये है कि संजय राउत और वर्षा राउत को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ हुई है। जी हाँ, पहले सिर्फ वर्षा से पूछताछ की बात कही जा रही थी, लेकिन दोनों को आमने सामने भी बैठा गया और इसमें जबरदस्त तमाशा हुआ, ड्रामा हुआ। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि राउत रोकते रहे, लेकिन वर्षा बोलती रही। मुंह खोला तो बहुत कुछ निकाल दिया, बहुत कुछ बता दिया। हैरानी तो तब हुई जब वर्षा राउत बोल रही थी तो अचानक संजय राउत को वहां पर लाया गया था। तो क्या है वर्षा से पूछताछ की इनसाइड स्टोरी? क्या हुआ अंदर जब आमने सामने आए राउत दंपत्ति और अचानक भागकर क्यों पहुंच गए वकील? आगे क्या होगा, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि राउत के हालात अब कितने खराब हैं, आगे क्या सुधर सकते हैं, कमेंट जरूर करें। तो संजय राउत के लिए हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि बचने की गुंजाइश दूर दूर तक नहीं दिख रही है। संजय राउत पूरी तरह से घिर चुके हैं, फंस चुके हैं और पात्रा चौल घोटाला न सिर्फ उनके पॉलिटिकल करियर बल्कि उनकी जिंदगी के करियर में भी सबसे बड़ा ग्रहण साबित हो रहा है। और राउत की जिंदगी अब आगे नरक सी हो जाए तो हैरानी नहीं होगी। हालांकि हालात अभी भी संजय राउत के नरक से कम नहीं है, क्योंकि फिलहाल ईडी लॉकअप में और रिमांड खत्म होते ही जेल जाएंगे, ये भी लगभग तय है। लेकिन अब बाहर वाले जब अपने ही घर वाले या कहें कि अपनी घरवाली ने राउत की पोल खोली तो फिर राउत के पास कुछ बचा नहीं समझने के लिए, बचाने के लिए। ऐसा ही कुछ हुआ मुंबई में ईडी के ऑफिस में ईडी की पूछताछ के दौरान। 6 अगस्त को संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से ईडी ने करीब 10 घंटे की पूछताछ की, जिसमें शुरुआती 2 से 3 घंटे वर्षा राउत से अकेले पूछताछ की गई थी। लेकिन उसके बाद संजय राउत की पत्नी वर्षा और संजय राउत को आमने सामने बैठाया गया। जी हाँ, दोनों को आमने सामने लाया गया और उसके बाद ही हुआ वहां पर भयंकर तमाशा। ईडी सूत्रों के हवाले से खबर है कि लंच तक वर्षा राउत से अकेले ही सवाल जवाब किए गए और लंच ब्रेक के बाद अचानक जिस इंटरोगेशन रूम में वर्षा राउत को बैठाया गया था, पूछताछ चल रही थी, वहां पर अचानक से संजय राउत को लाया गया। जी हाँ, ईडी सूत्रों के मुताबिक पूछताछ चल रही थी। वर्षा राउत सवालों के जवाब भी खुलकर दे रही थी और ईडी को नई नई बातें भी बता रही थी और एक तरह से संजय राउत की भी कुछ पोल खोल रही थी, क्योंकि ईडी को भी लगने लगा था कि कई सारी बातों पर दोनों के जवाब अलग हैं और इसीलिए आमने सामने की पूछताछ भी जरूरी है। और तभी तो अचानक संजय राउत को वहां लाया गया। अब इस दौरान वर्षा राउत कई सारी बातें बता चुकी थी। अब हालांकि ईडी सूत्रों के मुताबिक वर्षा राउत और संजय राउत ने एक ही सवाल के अलग अलग जवाब दिए थे और इसी के लिए दोनों को आमने सामने लाया गया। और जैसे ही संजय राउत सामने आए तो वर्षा राउत भी हैरान हो गई। हालांकि संजय राउत को पहले से ही पता था कि आमने सामने की पूछताछ तो होकर रहेगी और वो शुरू भी हो गई। हालांकि अपनी पूछताछ के लिए संजय राउत की पत्नी, साथ में वकील, अपनी बेटी और संजय राउत के भाई को भी साथ में लेकर आई थी। लेकिन ये सारे के सारे लोग फर्स्ट फ्लोर पर बैठे हुए थे, जबकि वर्षा राउत से सेकंड फ्लोर पर स्थित इंटरोगेशन रूम में पूछताछ चल रही थी। संजय राउत की जैसे एंट्री हुई तो ज्यादा देर नहीं लगाते हुए पूछताछ आमने सामने वाली शुरू हो गई। अब इस दौरान संजय राउत सिर झुकाकर बैठे रहे, क्योंकि वो अपना अंजाम अब जान चुके थे, समझ चुके थे और ईडी के ग्रिल वाले सवालों को कई दिन से झेल रहे थे। वर्षा राउत ने सवालों का जवाब देना शुरू किया। अब ईडी सूत्रों के मुताबिक वर्षा से कई सवाल पूछे गए और इसी दौरान जब सवाल किया गया कि वो प्रवीण राउत को कब से जानती हैं, तो ईडी सूत्रों के मुताबिक वर्षा राउत ने कहा कि वो अपने पति संजय राउत के जरिए ही प्रवीण राउत को जानती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब यहीं पर मामला बुरी तरह से फंस गया, अटक गया, क्योंकि संजय राउत पहले ही कह चुके थे कि वो प्रवीण राउत को अपनी पत्नी वर्षा के जरिए जानते हैं, जबकि उनकी पत्नी का मानना था कि वो अपने पति के जरिए प्रवीण राउत को जानते हैं। बस यानी कि यहाँ पर तमाशे की शुरुआत हो गई, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अलग बात कह रहे थे, ये ईडी सूत्रों का कहना है। ईडी सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने वहाँ पर वर्षा को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन रोक नहीं पाए, क्योंकि सीधे सीधे तो रोक सकते नहीं थे, सामने ईडी के अधिकारी बैठे हुए थे। अब सूत्रों के
मुताबिक संजय राउत ने कई तरह की कोशिश की, इशारे किए, लेकिन नाकाम साबित हुए। लेकिन यहीं पर संजय राउत बोल पड़े। जी हाँ, ईडी सूत्रों के मुताबिक संजय राउत अपनी पत्नी वर्षा पर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन हाँ, ईडी पर भड़क गए, बोल पड़े। ईडी सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने कहा कि आप लोग ट्रैप लगाकर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है और ऐसे पूछताछ नहीं होती है। अब इतना होना था कि वर्षा राउत समझ गई कि कुछ तो गलत हो गया है। वो भी अपने पति का साथ देने के लिए बोलने लगी कि इस तरह पूछताछ का तरीका गलत है और ये पूछताछ गलत है। इसके बाद वहाँ कुछ देर तक खासा तमाशा खड़ा हो गया, हंगामा हो गया। ईडी सूत्रों के मुताबिक हालात ऐसे थे कि आवाज काफी दूर तक जा रही थी और नीचे फर्स्ट फ्लोर पर स्थित वकील तक भी आवाज पहुंची, तो वो भी ऊपर पहुंचे और कुछ देर के लिए उन्हें भी इंटरोगेशन रूम में अलाउ किया गया। अब ईडी सूत्रों के मुताबिक वकील ने कुछ देर के लिए संजय राउत और वर्षा से अकेले में बात करने की परमिशन मांगी, लेकिन ईडी की तरफ से उन्हें परमिट नहीं किया गया और कहा गया कि आपको जो भी कहना है यहीं पर कहिए, सबके सामने कहिए। अब हालांकि सामने तो वकील क्या ही कह पाते, लेकिन हाँ, फिर भी सामने सामने वकील ने अपनी बात जरूर कही। ईडी सूत्रों के मुताबिक वकील ने संजय राउत और वर्षा राउत से कहा कि अपने बयान पर आप बने रहें, जो आपको कहना है वही कहें, किसी के दबाव में ना आए। अब हो सकता है कि ये इशारा हो कि जो पहले से तय है, जो पहले से आपको बताया गया है वही कहना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। लेकिन जो भी हो, ईडी को यहाँ पर एक क्लू और बड़ा क्लू मिल चुका था, क्योंकि ईडी सूत्रों के मुताबिक प्रवीण राउत के सवाल पर दोनों अलग अलग बयान दे रहे थे और प्रवीण राउत के ही जरिए ये पूरा घोटाला किया गया, ऐसा ईडी का मानना। और ईडी ये भी मानती है कि प्रवीण राउत ही संजय राउत के लिए फ्रंटमैन थे, हर महीने पैसा देते थे, करोड़ों रुपए उन्होंने कैश दिए थे और उन्हीं कैश के बल पर संजय राउत ने प्रॉपर्टी खरीदी, अलीबाग में प्लॉट्स खरीदे। ये ईडी का कहना है, ये ईडी का आरोप है और इसी को लेकर जांच भी चल रही है। आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद वकील को रवाना किया गया और फिर से पूछताछ शुरू हुई। वर्षा राउत से पूछा गया कि आप तो एक टीचर हैं, तो आपके खाते में 1 करोड़ रुपए कहां से आ गए? क्या ये आपके पति के कनेक्शन की वजह से हुआ या फिर कुछ और? अब यहाँ पर वर्षा राउत उलझ गई। जी हाँ, वर्षा को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दें, क्योंकि ऐसे सवाल की उम्मीद वर्षा राउत को नहीं होगी कि सीधे सीधे पति का कनेक्शन इसमें जोड़ दिया जाए। ईडी सूत्रों के मुताबिक वर्षा राउत सवालों में उलझते हुए बहुत कुछ ऐसा बोल गए जो कि संजय राउत के खिलाफ चला गया। जी हाँ, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिल पाई है कि जवाब क्या दिया, लेकिन हाँ, ईडी सूत्रों के हवाले से ये जरूर पता चला है कि वर्षा राउत ने बहुत कुछ ऐसा बोला है जो कि संजय राउत के खिलाफ गया है। आमने सामने की पूछताछ में तो वर्षा ने ईडी के सामने ही संजय राउत की बातों को काट दिया, उनसे अलग बयान दे दिया, ये ईडी सूत्रों का कहना है। अब इस सब कुछ संजय राउत चुपचाप सुन रहे थे। कल तक ईडी के सामने संजय राउत जो हेकड़ी दिखा रहे थे, वही संजय राउत यहाँ पर लाचार दिख रहे थे, क्योंकि उनकी हालत खुद उनकी बीवी खराब कर रही थी, उनकी पोल खोल रही थी, बता रही थी, जो कि संजय राउत कुछ और ही बता रहे थे। क्योंकि यहाँ पर तो संजय राउत ने हर सवाल का क्या क्या जवाब दिया, ये खुद वर्षा भी नहीं जानती थी, इसीलिए वर्षा को वकील ने जो बताया होगा उसका जवाब ही वर्षा राउत यहाँ पर दे रही थी। लेकिन संजय राउत के बयान कई मामलों में अलग थे, जिससे आमने सामने के पूछताछ में खासा बवाल हो गया और करीब 3 बार पूछताछ को रोकना भी पड़ा, बीच में ब्रेक लेने पड़े। हालांकि जब अंत में वर्षा राउत को बहुत ज्यादा ग्रिल किया गया तो वो टूट भी गई, आंखों से आंसू भी निकल आए और ईडी ऑफिस के बाहर भी वर्षा राउत रोते रोते ही निकली थी, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन अब कुल मिलाकर यहाँ पर संजय राउत बुरी तरह से फंस गए हैं। उनकी पत्नी के बयानों ने भी उनकी राहत तो बिल्कुल नहीं दी और आमने सामने की पूछताछ में खासा तमाशा हो गया। हालांकि माना यह जा रहा है कि वर्षा के साथ जल्दी एक बार फिर से पूछताछ हो सकती है, जिसमें और भी बातें और भी खुलासे नए वाले हो सकते हैं। तो आपका संजय राउत के हालात पर, आमने सामने की इस पूछताछ पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।